हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो में बात करेंगे कि शेयर बाजार के फायदे क्या हैं। देखो दोस्तों, पूरे यूट्यूब में आप सर्च कर लेना, आपको जो कोई नहीं बताएगा कि इसके फायदे क्या होते हैं, कोई नहीं बताएगा इसके नुकसान क्या है। ठीक है, तो आज मैं दोनों पर बात करने वाला हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हो, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट रहता है, चाहे बैंक्स में है, चाहे आपने पोस्ट ऑफिस में रखा है, या कोई पॉलिसी कराई है, जो कुछ भी है, मतलब या घर में ही आपने रखा है, तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? वो तो मैंने वीडियो में आपको बता ही दिया था कि हमें इन्वेस्ट हमेशा करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भी आप के पास ज़्यादा बड़ी जॉब्स होगी तभी आप भविष्य में करोड़पति बन जाओगे, जहाँ आपके पास प्रॉपर्टीज़ होंगी तभी ही आप अच्छे हो, जहाँ आपके पास मतलब अगर आप प्राइवेट जॉब भी करते हो आप फिर भी कुछ ना कुछ एक अच्छी और बेस्ट आप इनकम जहाँ से जनरेट कर सकते हो, और मतलब इतना आप पैसा जहाँ से निकाल सकते हो कि जितनी आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो कुछ आप करना चाहते हो लाइफ में, या मतलब आपका पैसा हमेशा ग्रो होता रहे, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो, हम क्या सोचते हैं कि देखो, सभी की ये तो सोच होती है कि मुझे कभी भी पैसे की कमी ना हो। ऐसा सभी को होता है, चाहे कोई माने या ना माने, पैसे के बिना कुछ भी नहीं चलता है। ठीक है, पैसा है तो आज आप कहीं भी जा सकते हो। अगर कहीं जाना है, कोई चीज़ खरीदनी है, कुछ भी लेना है, घर बनवाना है, कुछ भी लेना है, वहाँ पर पैसे की ज़रूरत जरूर पड़ती है। और अगर हमारे पास पैसा होगा हम तभी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, और देखो दोस्तों, जहाँ पर शेयर बाजार के फायदे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम शेयर मार्केट का A to Z नॉलेज लेंगे। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने ये आपको क्लियर किया था कि आपको क्या करना है, शेयर मार्केट से कैसे पैसे बनते हैं, क्या होता है, मतलब बेसिक आपको बताया था। आज इसके फायदे और नुकसान बताऊंगा। और एक भाई ने कमेंट किया था, भाई डीमैट अकाउंट कैसे बनाएं। तो दोस्तों देखो, ब्रोकर आप सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पर कि भाई ग्रो में अकाउंट कैसे बनाएं, जहाँ मतलब आप जीरोधा में अकाउंट कैसे बनाएं, जो जिस तरह से भी आपको अकाउंट बनाना हो बना सकते हो। भाई ने बोला था आप वीडियो लेकर आना, तो दोस्तों देखो, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो मैं देखो भाई, अब मेरा भाई है उसका मैं बनाकर आपको वीडियो अपलोड करके बता दूंगा कि किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको जल्दी है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हो कि अकाउंट कैसे बनते हैं, आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जहां पर शेयर बाजार के फायदे क्या हैं, इस बात को समझना आप। देखो, जहां पर ही हम गलतियां करते हैं, हम क्या करते हैं कि ट्रेडिंग साइड पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात का ध्यान रखना। ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक होती है, ट्रेडिंग एक होती है इन्वेस्टमेंट। अब आप बोलोगे भाई इसमें से सबसे अच्छा कौन है, तो भाई मैं तो मानता हूं इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, आप चाहे ट्रेडिंग को मान लो, पर ट्रेडिंग भी अच्छी है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। ठीक है, वो भी टाइम टाइम पर। देखो भाई, इन्वेस्टिंग करोगे आप, जैसे मंथ का आप 10,000 कमाते हो, मान लिया आप 10,000 मंथ की आपकी सैलरी है, आप प्राइवेट में जॉब करते हो या कोई आपका बिजनेस है, मतलब आपके पास 10,000 रुपया काट पीट कर आता है, आप सारे खर्चे निकाल नकूल के आपके पास, चलो 10,000 भी छोड़ो, 5,000 आपके पास आता है। ठीक है, तो आप अगर 5,000 से ट्रेडिंग करने लगोगे तो आप अपना 5,000 का लॉस करवा कर बैठ जाओगे। आप बोलोगे वो भाई वो कैसे? देखो भाई, ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपको कम से कम 2 साल तो लगभग देने चाहिए। आप देखो भाई, आप पढ़े लिखे तो होंगे, किसी ने +2 की होगी, 12 तक पढ़ा होगा, कोई 10th तक पढ़ा होगा, कोई 11 तक पढ़ा होगा, कोई ग्रेजुएशन की होगी, किसी ने MA की होगी, किसी ने PhD की होगी, मतलब अलग अलग क्वालिफिकेशन आपके पास होगी। कईयों ने इंजीनियरिंग की होगी, किसी ने B.Tech वगैरह कुछ भी किया होगा। ठीक है, तो भाई उसको करने के लिए आपको कितना टाइम लगा है? अगर आपने 12 तक ही करनी हो, ठीक है, तो आप ये सोचो कि उसके लिए भी आपको कितने साल देने पड़े हैं। तो ट्रेडिंग आप एक मंथ में या 10 मंथ में या 6 मंथ में कैसे सीख सकते हो, मुझे पहले ये बताओ। ट्रेडिंग सीखने के लिए आपकी साइकोलॉजी भी वैसी होनी चाहिए। आपको लॉस, फिर तो ऐसा ही है कि लॉस से भी नहीं डरना चाहिए, आपको लॉस तो होता है भाई,
ट्रेडिंग में लॉस होता है। तो इसमें आपको अभी नहीं घुसना है, मैं पहले ही बता देता हूं। जो आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, मैंने 10,000 का प्रॉफिट एक दिन में निकाला, मैंने 5,000 का प्रॉफिट एक दिन में निकाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो भाई इनके चक्करों में नहीं पड़ना है। आपका भाई ट्रेडिंग करता है, मैं बता दूंगा किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है, क्या होता है क्या नहीं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप जल्दी मत करो, आपको बस धैर्य रखना है, पेशेंस, मतलब हमेशा एक एक बात को सीख कर चलना है, क्योंकि जहां जो मामला होता है वो पैसे का होता है। ठीक है, तो अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो आपको हर एक चीज को सीखना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग में शुरुआत में नहीं घुसना है, आपको कैसे जाना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपको इतनी अच्छी नॉलेज दूंगा कि आप बोलोगे भाई आप थे कहां पर इतने सालों से। क्योंकि आपके भाई का भी 4-5 साल से भाई, जब कोरोना लगा था ना, तब से घुसा हुआ हूं मैं 2019 से। तो भाई कोरोना टाइम पर तो भाई काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न किया था, क्योंकि भाई मार्केट गिरी थी और जैसे ही फिर रिकवर हुई तो भाई पैसे का तो ढेर लगे थे, सीधी सी बात है। और देख लेना आप पीछे रिसर्च करके कि कोरोना टाइम पर मार्केट कितना गिरा था। ठीक है, तो ये बातें अलग है, वो तो हुआ था जो आर्थिक कुछ था। तो ठीक है दोस्तों, जहां पर इसको तो अभी आपको छोड़ दो। ठीक है, ट्रेडिंग के बारे में आपको नहीं सोचना है। ठीक है, अभी आप ट्रेंड नहीं हो, अभी आप मतलब सीखे नहीं हो, तो बिना सीखे करोगे तो दोस्तों लॉस खाओगे, और इतना खाओगे कि जितना आपके बैंक अकाउंट में है सारा का सारा मार्केट खा जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा तो नहीं है, इसमें रिस्क भी है और अवॉर्ड भी है, मतलब पैसा भी बनता है, पर डेली पैसा भी बनता है। डेली पैसा भी बना सकते हो, 1 मिनट में पैसा बना सकते हो, 30 सेकंड में आप पैसा बना सकते हो। पर कैसे? 30 सेकंड में आप 1000 का 5000 करके जा सकते हो, 10,000 का 20,000 करके जा सकते हो, पर कैसे, वो आपको सीखना है। पर अभी नहीं, अभी वो टाइम नहीं है, तो इसको आपको नहीं सीखना है अभी। ठीक है, पहले आपको नॉलेज अलग बातों की लेनी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पहला फोकस है हमारा, इन्वेस्टमेंट। आपको हमेशा, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो ना दोस्तों, प्राइवेट जॉब, अगर आप 5,000 भी मंथ का बचाते हो तो आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद मैं करोड़पति बन जाऊं, जब मतलब करोड़पति तो नहीं, कम से कम 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इतने तक मैं पहुंच जाऊं, तो आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। मेरी एडवाइस सबसे पहले यही है। और शेयर मार्केट के मैं फायदे अभी बताने वाला हूं। देखो, अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा आप फायदे में रहोगे। ठीक है, लॉन्ग टाइम, जैसे आज आपने 5,000 डाला किसी शेयर में, शेयर भी मैं बता दूंगा, अगली वीडियो मेरी शेयर पर आ जाएगी कि कौन से शेयर बेस्ट हैं आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, पर अगर आप लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा, ये बात मेरी याद में रखना। लगभग 98% चांस है, अगर आप लॉन्ग टाइम जाते हो, जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, अगर आप इतना होल्ड करने के लिए तैयार हो तो दोस्तों आपको हमेशा प्रॉफिट रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि फायदे क्या हैं इसके असल में। देखो दोस्तों, जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हो, किसी शेयर में आपने 10,000 लगा दिए, ठीक है, आपने 10,000 लगा दिए दोस्तों, अब क्या है, 10,000 जब आप लगा दोगे, आपने बैंक से उठाया, जब हम बैंक्स में पैसा रखते हैं, बैंक में, पेटीएम में, गूगल पे, जो भी हम करते हैं, तो क्या होता है, हमारा बैंक से ही पैसा जाता है ना वो। अगर आप बैंक से पैसा उठाकर किसी शेयर में इन्वेस्ट कर देते हो, फिर दोस्तों आपकी वो 100% वाली सेविंग हो जाएगी, उसको आप छेड़ोगे नहीं, उसको आप बोलोगे कि भाई मैं 10 साल के लिए इसको होल्ड करना है और मैं फिर इसको निकालूंगा, जहां मेरी शादी होगी मैं फिर निकालूंगा, जहां मैं जब घर बनाऊंगा अपना मैं तब निकालूंगा, जहां फिर मेरे बच्चे होंगे मैं तब निकालूंगा, जहां मुझे कहीं कोई मेरा घर में प्रोग्राम होगा, 5 साल बाद किसी का मुंडन होगा, कुछ भी होगा, मतलब जो भी आप करते हो, मतलब कुछ भी प्रोग्राम होगा, आप अगर आप 5 से 10 साल, 6 साल, 4 साल होल्ड करने के लिए तैयार हो, वहां से आप ये सोचो कि बैंक में और सेविंग में क्या फर्क है। अगर आप शेयर में पैसा लगा सकते हो, आपका पैसा वो रुक जाएगा, मतलब वो खर्च नहीं होगा, वो कहीं लग गया, उसका वो पैसा आपको ग्रो करता रहेगा, जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऐसे ऐसे आपका पैसा अप 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 जाता जाएगा। ठीक है,
इसको आपको समझना है। अब आप बोलोगे भाई बैंक में रखेंगे तो क्या होगा? देखो भाई, बैंक में आप पैसा रखते हो, कभी आप गूगल पे कर रहे हो, कभी आप पेटीएम कर रहे हो, कभी आप फोन का रिचार्ज कर रहे हो, कभी आपको सूट लेना है, कभी आपको कपड़े लेने हैं, कभी आपको बिल चुकाना है, किसी का बिल देना है, किसी का मतलब अदर खर्चे इतने आ जाते हैं। आप जल्दी से क्या करते हो, गूगल पे निकालते हो, लो 500 ट्रांसफर, 1000 ट्रांसफर, 700 ट्रांसफर, 2000 ट्रांसफर, 20,000 ट्रांसफर। क्या वो बैंक में पैसा आपका रुका? नहीं रुका। जब आप किसी शेयर, जैसे ये है आपका बैंक, ठीक है, ये है आपका बैंक, बैंक से आपने शेयर में जब पैसा डाल दिया, फिर आपका पैसा जहां से कट चुका है, फिर आप जहां से गूगल पे नहीं कर पाओगे, ना आप पेटीएम कर पाओगे। बस यही देखोगे कि अब मैंने 2 साल के लिए होल्ड में डाल दिया, अब पैसा मेरा ग्रो करेगा, और वो करेगा भी, क्योंकि कीमत हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हर वस्तु की महंगाई से वो बढ़ती जा रही है। आप देखो, आज कोई चीज आप कितने की लेते हो, अगर आप कोई पेन आज 10 रुपए का लेते हो, अगले साल वो 15 रुपए का हो जाएगा, तो 5 रुपया वो बड़ा है। तो वैसे ही आपने जितना भी इन्वेस्ट किया होगा उसका उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। बैंक भी आपके पैसे उठाकर शेयर मार्केट में लगाता है, LIC वाले भी आपका पैसा उठाकर वहां पर लगाते हैं, आपके पॉलिसी जितनी आप करते हो वो भी वहां लगाते हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी वहां पर लगाते हैं, LIC वाले भी, ICICI, मतलब जितना भी है सब कुछ वहां पर घुसा हुआ है, ठीक है। तो सेविंग का, एक तो आपकी सेविंग हो जाएगी, पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा, आपके फिजूल खर्चे बंद हो जाएंगे। फिजूल खर्चे मतलब आपके बैंक में पैसा बचा नहीं, आप गूगल पे करोगे कैसे? रोक लग गई आप पर रोक लग चुकी है दोस्तों, आप पर रोक लग चुकी है। आप नहीं लगा सकते, किसी का रिचार्ज नहीं कर पाओगे। उतने ही पैसे रखोगे बैंक में, 2000, 3000, 4, मतलब जितने आपके एक मंथ के खर्चे हैं, आप उतना ही पैसा रखोगे। बाकी फालतू का पैसा जो आपका खर्च हो जाता है वो आप किसी शेयर में डाल चुके होंगे, तो वहां से आपकी फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। और जब आपके पास बैंक में पैसा पड़ा रहता है तो आप भी सोचते नहीं हो कि ये मेरा पैसा है भाई, इसको बचाना है। आप क्या करते हो, जाने दो, देखा जाएगा, जितना मर्जी जाए आ जाएगा, अगले मंथ सैलरी तो पड़ ही जाएगी, देख लेंगे। पर आप ये नहीं सोचते जो मैं आज गवा रहा हूं, क्या वो मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। अपने खर्चों पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो, आप खुद ब खुद अमीर बन जाओगे दोस्तों। अपने खर्चों को रोक दो। अगर आप मंथ का, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप पूरी उम्र अपने खर्चों को रोकते रहो, पर फिजूल खर्चों को रोक दो। जैसे किसी के बोलने पर आपने 5000 ट्रांसफर कर दिया किसी के बोलने पर किसी का रिचार्ज कर दिया, या किसी की अपनी गर्लफ्रेंड होती है उसका रिचार्ज कर दिया, वो बोल रही है जानू आज मुझे रिचार्ज कर दो, आप 1000 का उठाकर सीधा 3 मंथ का रिचार्ज कर देते हो, या 500 का रिचार्ज करते हो। वो सबसे बड़ी गलत फहमी है। और घर वाले बोलते जाओ आज सब्जी लेकर आओ, ये करके आओ, आप गूगल पे करके सब कुछ कर देते हो। दुकान में शॉप पर जाते हो, गूगल पे करके अपने बैंक अकाउंट को खाली करने के लिए लगे हुए हो। पर जब आपका पैसा बैंक से निकलकर किसी शेयर में लग जाएगा, आपका वो डोर कट हो चुकी है, आप सीधा फिर देखोगे भाई मेरा पैसा लग चुका है, मैं वहां से नहीं निकालने वाला किसी भी कीमत में, ठीक है। और जब आपका पैसा किसी शेयर में लग जाता है, एक तो अच्छा फील होता है कि भाई मेरा पैसा ग्रो कर रहा है, ठीक है, मेरा पैसा इन्वेस्ट किया है, मैंने पहली बार इन्वेस्टिंग की है, मेरा पैसा बढ़ रहा है, आज 100 रुपया है, कल 200 है, मैंने 10,000 लगाया था, 10,000 का 10,500 हो चुका है, मैंने 6 मंथ तक वेट किया, मेरा पैसा 10,000 से 15,000 हो चुका है। और आराम से होता है भाई, आपके भाई ने किया हुआ है। अगर अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे शेयर में पैसा लगाया होगा तो जरूर ग्रो होगा, अच्छी कंपनी में डाला होगा जरूर ग्रो होगा, ठीक है दोस्तों। माइंड का चलना, फिर एक फायदा और होता है शेयर मार्केट में पैसा लगाने का, आपका माइंड बहुत तेज भागता है। फिर ये बात आप जरूर, अभी आपने पैसा नहीं डाला, देखना अगर किसी ने डाला भी है उसका माइंड बहुत दौड़ेगा, फिर वो हर टाइम सोचेगा कौन सा स्टॉक अच्छा है, रिसर्च करेगा अपनी, मतलब नॉलेज लेगा, मतलब हर एक चीज की, मेरी कंपनी क्या कर रही है, जिसके मैंने शेयर खरीदे हैं। जैसे आपने एशियन पेंट के शेयर खरीदे, आप देखोगे एशियन पेंट क्या कर रहा है, कितनी इसकी वैल्यू है, कितना क्या है, अभी मकान बनने हैं, घर बनने हैं, एशियन पेंट का यूज होगा वहां पर, अच्छा है, उसकी बैक अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मतलब उसके सपोर्ट है काफी अच्छा है। तो ये सब माइंड आपका बहुत चलता है, आपका माइंड एक रिसर्च करने लग पड़ता है,
और जब आप रिसर्च करते हो उससे क्या मिलती है आपको? नॉलेज। तो नॉलेज भी आपका बढ़ता है, ठीक है। ये तो आपके फायदे थे। अब दोस्तों शेयर बाजार के नुकसान क्या है? वैसे तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग में कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। लगभग ना के बराबर नुकसान है अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करते हो। पर अगर आप बिना नॉलेज के, देखो भाई जहां पर नॉलेज की कमी, अगर आप बिना नॉलेज के पैसा लगा देते हो या किसी के कहने पर चलना, किसी के कहने पर आप पैसा डाल देते हो, तो शेयर बाजार आपको जरूर चांटा लगाएगा, आपका पैसा डूबेगा। फिर किसी के कहने पर नहीं चलना है। हाँ, जो जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको काफी नॉलेज है, आपसे ज्यादा नॉलेज है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई आप बताओ, आपने इतना टाइम मार्केट को दिया हुआ है, जैसे मैं ही हूं, मुझे भी 4-5 साल होने लग पड़े हैं। तो वैसे ही अगर आपको जहां से अगर आपने पैसा बनाया है, तो बताओ हमें कि किस तरह से कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर खराब है, उससे आप नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। पर आप किसी के जिसको पता नहीं है कि शेयर है क्या, बाजार है क्या, क्या है इसका बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, जिसको इतना ही नहीं पता, ब्रोकर क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, उससे आप ये सलाह लोगे तो वो आपको डुबा देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरी बात है, जब नॉलेज लेना स्टार्ट कर दोगे, आप खुद ब खुद अच्छी नॉलेज लोगे और अच्छा अच्छा इन्वेस्ट करते रहोगे, ठीक है। लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करोगे, कभी भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। बिना सीखे घुसना, बिना सीखे जाओगे तो मार खाओगे, नुकसान होगा। इन तीनों चीजों पर वर्क करो दोस्तों। अब बात सुनो, बिना सीखे घुसना, किसी के कहने पर ना चलना, नॉलेज की कमी, ठीक है। यही है शेयर मार्केट के नुकसान। बाकी मैंने आपको शेयर मार्केट के वो तो बता ही दिए फायदे, ठीक है। फायदे तो काफी ज्यादा है भाई। अब आप उतरोगे, इन्वेस्ट करोगे, फिर देखना आप किस तरह का आपका लेवल हो जाएगा, किस तरह का आपका सोचने का नजरिया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं यही बात बता रहा हूं कि आपको इस तरह से ही कुछ बातों को अपने दिमाग में बिठाना है, ठीक है। बाकी देखो, अगर आपको डीमैट अकाउंट बनाना है, लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं ग्रो को ज़्यादा यूज़ करता हूं, बाकी भी मेरे अप स्टॉक्स भी यहाँ पर, उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा लगता है, ठीक है। बाकी आप अगर मुझसे ही जानना चाहते हो कि भाई डीमैट अकाउंट कैसे बनाना है, तो थोड़ा वेट कर लेना, मैं जल्दी ही इसमें भी वीडियो डालने वाला हूँ कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। बाकी शेयर पर वीडियो आएगी कि सबसे बेस्ट शेयर कैसे, शेयर को कैसे देखना है, मतलब किस तरह से आपको देखना है कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सी शेयर खराब है, ये मुझे भविष्य में आगे आपको फायदा देकर जाएगा, या इसकी मतलब स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी वीकनेस क्या है, इसने मतलब फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है वो मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरह से आपको किस शेयर पर पैसा लगाना चाहिए, कौन से शेयर्स अच्छे होते हैं, कौन से खराब होते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आपको मैं वीडियो में बता दूंगा, जल्दी ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। आज मेरा जो वीडियो का टॉपिक था कि इसके फायदे क्या हैं, और ये फायदे आपको देखने को मिलेंगे और मुझे भी मिलते हैं भाई, मुझे मिले हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक बार करके तो देखो, दिल से अमीर हो जाओगे दोस्तों आप बैठे बैठे। अगर आपकी 10,000 भी सैलरी होगी ना, अगर आप 2,000 भी इन्वेस्ट करने लग पड़े ना, आप देख लेना 5 साल में कहां से कहां पहुंच जाओगे। पर हम क्या करते हैं, हम बैंक्स में पैसा रखकर कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, उसको उड़ा रहे हैं, बस सिंपल है, उसको उड़ाते जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि हमारा पैसा ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारा पैसा जहाँ घर पे रखा है, हमने घर पर रखकर उसको देख रहे हैं कि जो वो बढ़ेगा थोड़ा, वो तो कम हो रहा है आपका, महंगाई बढ़ती जा रही है, पैसा अपना आपका उतना का उतना रह रहा है। अगर आज आपने 10,000 की कोई वस्तु लेनी है, अगर वो 5 साल बाद अगर आप लोगे, क्या वो आपके उस 10,000 से आएगी? नहीं आएगी दोस्तों, वो उसकी कीमत 12,000 हो चुकी होगी, 15,000 हो चुकी होगी। तो यही था मेरा कहने का मतलब कि आपको फायदे क्या है और नुकसान क्या है, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको नहीं घुसना है, कैसे घुसना है बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ है, A to Z नॉलेज दूंगा, बस बने रहो वीडियो में, ठीक है, मतलब चैनल पर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और देखो भाई वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जो भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट हो, आपका भाई है, या आपका सिस्टर है, या आपका कोई मतलब रिश्तेदार है, जो कुछ भी है, देखो मैं देसी बंदा हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। मैं मतलब एक लो मिडिल क्लास होता है ना, लो मतलब लो क्वालिटी, मतलब जहां से जिसके पास कभी पैसा नहीं था, जिसने पैसा 25,000 तक नहीं गिना था, जिसने 10,000 तक नहीं गिना था, जिसने 20,000 तक हाथ में नहीं पकड़ा था,
उसने 1-1 लाख भी गिना हुआ है, 2-2 लाख, 5-5 लाख भी गिना हुआ है। मैं ऐसा हूं, ठीक है। इसलिए मैं आपको इतना मतलब डीपली समझाता हूं और अपना समझ कर समझाता हूं कि आपको करना क्या है, ठीक है। और बिल्कुल मतलब एक सिंपल स्पष्ट लैंग्वेज में, कि जिसमें आपको एक एक बात का समझ आ जाए, ठीक है। जितना मुझसे होता है मैं उतना ही आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है भाई। क्योंकि मैं पहले जो मेरा चैनल कुछ और था, मैंने आपके लिए ही खोला है, ठीक है। तो आप शेयर जरूर कर देना जो भी इसमें इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो बाय गाइज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इंतजार करना, जल्दी ही वीडियो देखने को मिल जाएगी।